सो गाइज़ आज मैं मुन्ना ठाकुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर जैसा आप लोगों को मैंने कहा हूँ कि एसएससी एमटीएस का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कराएंगे, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो आज बात करेंगे कि हमारा जो है जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में बात करें, जो लगभग अधिकतर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जो आपको करंट अफेयर्स को लेकर के हमेशा अपडेट मिलते रहता है। प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स को प्रोवाइड किया जाता है, पहला बात। और दूसरा, जो एसएससी एमटीएस का जो अभी पोर्शन कुछ मैंने जीके जीएस का बोला हूँ उसको मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको चाहता है अगर कंटेंट वो भी फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या दिक्कत है सब्सक्राइब करने में। आपका एक सब्सक्राइबर जो हमको बहुत मोटिवेट करता है। तो मैं आपको आशा करता हूँ कि आप जो है कम से कम आप अपने से तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। जो भी वीडियो को देख रहे हैं बस सिर्फ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जो देख रहे हैं सिर्फ वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ अगर मोटिवेशनल अगर बातें हो जाता है तो बहुत ही बेस्ट रहता है। तो स्टार्ट करते हैं कि इंसान की सोच ही जो है उसे बादशाह बना देती है। इंसान की सोच ही उसे बादशाह बना देती है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास जो है डिग्री हो। समझ पाए, अगर आपका सोच अच्छा है तो आप खुद बादशाह हैं। लेकिन अगर आपके पास डिग्री, अगर मान लीजिए आपके पास डिग्री है, अगर आप किसी लायक नहीं है तो क्या फ़ायदा। अगर आप डिग्री नहीं है लेकिन अगर आपके पास कुछ लायक हो, आपका सोच अच्छा हो, तो आप खुद बादशाह हैं। समझ पाए। तो स्टार्ट करते हैं इसी थॉट के साथ। आज बात करेंगे कि हमारा जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो सभी एग्जाम में देखने को मिलता है क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, तरंग जो तरंग चलती है वो अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है। चार ऑप्शन आपको टिक करना है। ऊर्जा, ऊर्जा को जो है ले जाता है कौन। जब तरंगे जब चलती है तो क्या अपने साथ लगेगी, ऊर्जा लगेगी, तो ऊर्जा को ले जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि डायरेक्ट बात करेंगे। कोई वैसा बात नहीं है कि पूरा एकदम विस्तार से समझाना है, डायरेक्ट टू द पॉइंट करेंगे और आपको याद हो भी जाना चाहिए। इस टाइप से हम लोग सोच करके चलेंगे। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए जो है सूर्य ग्रहण के समय जो है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो आप बताइएगा किरीट। किरीट जो है ये जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय जो है कौन सा भाग दिखाई देता है सूर्य का, तो बताइएगा किरीट। याद हो गया होगा। क्वेश्चन में बात करते हैं थर्ड की, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़े जो कपड़ा है उससे जंग को हटाने के लिए, जो धब्बा लगा जाता है उसको हटाने के लिए कौन सा चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो बताइएगा ऑक्जेलिक अम्ल। जो ऑक्जेलिक अम्ल है उसका जो है प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि गन्ने में लाल सड़न रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है। तो आप क्या बताइएगा कवकों के द्वारा। कवकों के द्वारा जो है आपका क्या होता है, तो गन्ने में जो है लाल सड़न रोग जो है उत्पन्न होता है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं, तो आप जो है समझ गए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि कपड़ों से जो है जंग के जो धब्बे होता है, मतलब जैसे कुछ दाग लग जाता है, तो उसको हटाने के लिए जो कौन सा चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो बताइएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि गन्ने में जो है लाल सड़न रोग जो है किसके कारण होता है, तो बताइएगा कवकों के द्वारा। जो कवक होता है, कवक के द्वारा जो है आपका, जैसे गन्ना में देखता है ना कभी कभी लाल दिखता है, तो हम लोग कुछ और कहते हैं, आप लोग जैसे समझ पा रहे होंगे क्या कहते हैं, कि समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे कभी कभी कितारी हम लोग बोलते हैं अपना भाषा में, कि कितारी में जैसे लाल दिख गया, तो हम लोग क्या कहते हैं वो अभी हम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग जान रहे होंगे क्या कहते हैं। ठीक है, तो बताइएगा वो किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद हो जाना चाहिए कि जे एल वेयर्ड जो इन्होंने जो था टेलीविजन का आविष्कार किया हुआ था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि किस प्रकार के ऊतक जो है शरीर की सुरक्षा जो कवच का जो है कार्य करते हैं, तो बताइए एपिथेलियम ऊतक। जो एपिथेलियम ऊतक जो होता है हमारे शरीर का जो है जो भी कवच का जो जितना भी कार्य होता है वो कार्य करता है। कौन सा आपका ऊतक, ऊतक करने का मतलब टिश्यू, तो बताइएगा एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि मनुष्य ने जो है सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया। भला ये कौन नहीं जानता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई ये है, लेकिन ये बहुत इजी भी है और बहुत हम लोग पहले से भी जान रहे हैं कि कुत्ता जो है इसको जो है हम लोग जो है सर्वप्रथम जो है जंतु बनाए थे पालतू में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, बताइए कि किस वैज्ञानिक ने जो है सर्वप्रथम जो है बर्फ के दो टुकड़ों को जो है आपस में घिस कर पिघला दिया था, तो बताइए डेवी। ये बहुत साइंस के लेवल से अगर बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस वैज्ञानिक ने, मतलब तो डेवी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो तो क्या किया था, इन्होंने यही किया था कि जो बर्फ का जो दो टुकड़ा था उसको आपस में घिस करके जो है पिघला दिया, मतलब रगड़ करके जो है पिघला दिए थे। समझ पाए होंगे। चलिए
बात करते हैं जो हीरा जो है, डायमंड जो है चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो बताइएगा जो उसका जो सामूहिक आंतरिक परावर्तन होता है उसके चलते। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि साइंस लेवल का भी है और आपको जानना भी चाहिए। जो डायमंड होता है चमकदार क्यों होता है, डायमंड मतलब हीरा, हीरा को इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड। तो वो जो सामूहिक इसके ये चमकता क्यों है, चमकने का कारण क्या है, मकसद क्या है इसका, तो मकसद यही है कि जो इसका सामूहिक आंतरिक जो परावर्तन होता है इसी के कारण जो है ऐसा होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि बताइए जो गोबर गैस है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में अगर बात किया जाए मुख्य रूप से तो आपका मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से जो है कौन सा आहार जो है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए जो है पोषक तत्वों को जो है प्रदान करता है, तो बताइएगा पनीर। अगर बात किया जाए तो पनीर एक ऐसा आहार है जो मानव शरीर में जो है नए ऊर्जों के लिए, मतलब नए ऊतकों के लिए, ऊतक मतलब टिश्यू के लिए जो है एक वृद्धि मतलब बढ़ाने के लिए जो है पोषक की तरह जो है काम करता है। कौन सा चीज़, तो पनीर। ठीक है बात करते हैं 12 नंबर की, बताइए कि निम्न में से जो है कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है, तो बताइए ड्रेको। ड्रेको जो है कि एक ऐसा उड़ने वाला मतलब छिपकली है। ड्रेको जो है ये क्या है, एक उड़ने वाला छिपकली है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कह सकते हैं ज़बरदस्त भी है। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं छिपकली तो देखते हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं कि जो एक ड्रेको एक ऐसा छिपकली है क्या करता है, उड़ने वाला छिपकली, उड़ता भी है कभी कभी समय के अनुसार। बात करते हैं 13 नंबर के, अंगूर जो है हमारा अंगूर जैसे ग्रेप्स, इसमें जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप क्या बताइए, आपको बताना है टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। तो याद रखिएगा अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। बात करते हैं 14 नंबर की, कैंसर संबंधित रोगों का जो है अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। बहुत बार हम लोग डिस्कस किया है कि कैंसर संबंधित जो है रोगों को क्या अध्ययन जो है क्या कहलाता है, मतलब कैंसर संबंधित मतलब कैंसर से रिलेटेड जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको कह सकते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है, समझ पाओगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर आपसे 15 बताइए कि घोंसला जो है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, सांप जो है स्नेक कौन सा है, तो ये हम लोग जानते हैं किंग कोबरा। किंग कोबरा एक ऐसा मात्र सांप है जो घोंसला बनाता है, बाकी कोई ऐसा सांप का आप नहीं जानते होंगे जो घोंसला बनाता होगा, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो आप बताइएगा किंग कोबरा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में जो है पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली जो है कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा, वेल। वेल जो है, वेल शार्क, ये जो है भारत में मतलब हमारा जो देश है इंडिया, इंडिया में पाने वाला है सबसे बड़ी मछली है। तो आपको याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं 70 नंबर की, दालें जो है किसका एक अच्छा स्रोत है, तो आप बताइएगा प्रोटीन का। अगर आप दाल खाते हैं तो दाल में जो है कोई पूछ सकता है बताइए आप दाल खाते हैं लेकिन उसमें क्या पाया जाता है, क्या आपको पता है, नहीं पता है, तो आप बताइएगा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि देसी घी में जो है सुगंध क्यों आती है, किसके कारण आता है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके घर में जो है घी ले आता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें स्मेल जो है किसके कारण आता है, तो बताइएगा डाई एसिटिल जो एक होता है उसके चलते जो है इसमें आपका सुगंध आता है, स्मेल आता है। तो याद रखिएगा किसके चलते, डाई एसिटिल के चलते। अब बात करते हैं 19 नंबर की, बताइए इंद्रधनुष में जो है किस रंग का विक्षेपण अधिक जो है होता है, तो बताइएगा लाल। ये तो भला कौन नहीं जानता है, आप लोग सभी को जानते होंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आप लोग, मेरे आशा से लगता है कि आप लोग याद कर लिए होंगे कि इंद्रधनुष में जो है किस रंग का विक्षेपण होता है, मतलब कौन सा रंग ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, विक्षेपण होता है, तो बताइए लाल रंग। बात करते हैं 20 नंबर कि सूर्य की जो है किरण में कितने रंग होते हैं, तो बताइएगा 7 रंग। ये तो सब कुछ जानते ही हैं। बात करते हैं कि टाइपराइटर यानी टंकन मशीन के जो है आविष्कारक जो है कौन है, तो बताइएगा सोल्स। सोल्स जो है आपका टाइपराइटर यानी टंकन मशीन का जो है आविष्कारक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको याद हो गया होगा। बात करते हैं 22 यानी 22वां क्वेश्चन कि सिरका जो है लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो सिरका का जो है लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो बताइएगा एसिटिम। एसिटिम जो है इसको कहा जाता है किसको, तो सिरका को। ठीक है, बात करते हैं 23 नंबर की, दूध की जो है शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो भला ये कौन है। जैसे हम अगर आप वीडियो देखे होंगे तो मैं आपको बताया हूँ कि जो लैक्टोमीटर है, जो मिल्क आपका होता है उसको शुद्ध मापने का जो एक यंत्र है कि मिल्क जो है आपका शुद्ध है कि नहीं, तो उसको मापने के लिए जो है एक यंत्र है, कौन सा, लैक्टोमीटर। अब बात करते हैं 24 नंबर की, पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तब बताइएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है सबसे अधिक मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है पाया जाने वाला धातु तत्व है। बात करते हैं 25 नंबर की, मोती। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो बताइएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो है बना होता है क्या जी, मोती। ठीक है,
अब बात करते हैं 26 नंबर की, मानव शरीर में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बताइएगा ऑक्सीजन। मेरे हिसाब से लगता है कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। बात करते हैं 27 नंबर। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? 27 नंबर कर रहा था कि मानव का दिया हमने, आम का जो है वानस्पतिक, आम का जो है वानस्पतिक नाम क्या, मतलब साइंटिफिक नाम क्या है? तो बताइएगा मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका जो है आम का साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 28 बात करते हैं कि कॉफ़ी पाउडर के साथ जो है मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो बताइए कहाँ से? तो जड़ों से। बात करते हैं 29 नंबर की, विटामिन सी का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो बताइए आंवला। आंवला जो है विटामिन, जो मतलब जो हम लोग विटामिन, कोई आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो आंवला है, आंवला जिसे आप लोग खाते हैं, अगर देहाती भाषा में बोलो तो आवरा बोलता है, ठीक है। तो उसका जो सबसे अच्छा स्रोत जैसा है उसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। बात करते हैं 30वां क्वेश्चन की, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि जो है कौन उत्पन्न करता है? तो बताइएगा बाघ। बाघ जो है सबसे अधिक जो है तीव्रता ध्वनि का जो है उत्पन्न करने वाला मतलब जीव है, समझ सकते हैं आप। बात करते हैं लास्ट में आपका है 31 क्वेश्चन की, मानव शरीर में जो है सबसे लंबी कोशिका जो है कौन सी होती है? तो बताइएगा तंत्रिका कोशिका। ये तो भला हम लोग सीख से ही पढ़ते हैं, आपको याद भी होना चाहिए कि तंत्रिका कोशिका जो है हमारा शरीर का जो है सबसे लंबी कोशिका होता है। बात करते हैं 32 नंबर, 32वां क्वेश्चन है आपसे कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो बताइएगा डेंटाइन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो पढ़ रहे हैं वो भी और जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि दांत जो हमारा किस पदार्थ से बना होता है? तो बताइएगा डेंटाइन से। बात करते हैं 33 क्वेश्चन की आपसे कि किस जंतु की आकृति जो है चप्पल की समान होती है? तो बताइएगा पैरामेसियम। पैरामेसियम एक ऐसा आपका जंतु है, उसका अगर आकार बात किया जाए तो हम लोग का जो चप्पल होता है उस टाइप का होता है, ठीक है। बात करते हैं 34 कि निम्न में से किस पदार्थ में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो बताइएगा चावल। चावल में जो आपका प्रोटीन नहीं पाया जाता, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चावल में क्या पाया जाता है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं 35 क्वेश्चन कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो बताइएगा 1350। हमारा जो मस्तिष्क है वो कितना ग्राम का होता है? तो 1350। अब बात करते हैं 36 कि रक्त में पाई जाने वाली धातु होता है? तो बताइएगा लोहा। जो हमारा ब्लड होता है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा यानी आयरन पाया जाता है। बात करते हैं 37 कि मांसपेशियों में जो है किस अम्ल के जो है एकत्रित होने से जो है थकावट आती है? तो बताइएगा लैक्टिक अम्ल। जैसे हम लोग का जो मांसपेशियाँ जो मसल्स है उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, इसके चलते जो कहीं जम गया तो उसके चलते जो हम लोग को थकाव महसूस होने लगता है। अब ट्यूशन लास्ट होने वाला है आपसे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं 38 क्वेश्चन कि किण्वन जो है किसका उदाहरण है? तो बताइएगा दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का जो है बनाना, गीले आटे की खट्टा होना, ये सब जो है आपका किण्वन का उदाहरण है। बात करते हैं 39 क्वेश्चन कि केचुए की जो है कितनी आँखें होती है? तो बताइएगा एक भी नहीं। बहुत कोई कन्फ्यूज रहता है कि केचुए की ढेरे आँख होता होगा, 4-5 होता है, 2 होता है, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको बताना है कि केचुए की आँख होता ही नहीं है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन और एक ज़बरदस्त क्वेश्चन कि गाजर जो है किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? मतलब इसमें जो कौन सा विटामिन जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? बताइए विटामिन ए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा। और आज का जो सेशन था बहुत ही ज़बरदस्त था। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको सेशन, और मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। उससे पहले आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे लिंक है, और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया हूँ मैं, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।